राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष हवन। इस हवन को आप दीपावली के रात में अवश्य करें। तो देखिए, इस तरह की आपको लकड़ी चाहिए। इसमें कौन कौन सी लकड़ी है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें बेलपत्र की लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी है और दूसरी लकड़ी जो है ना वो छोले की लकड़ी है। तो इन 3 लकड़ियों से जो है ना आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये है गूगल की धुनी अपने घर में आप अवश्य दें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको यहाँ पर गूगल दिखा दिया है। इसके बाद देखिए, सारी सामग्री देख लीजिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किन किन चीज़ों से जो है ना आहुति दी जाती है। ये है कमल गट्टे। तो कमल गट्टे से जो है ना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल गट्टे से आहुति दी जाती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और कमल गट्टे जो है ना लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। तो इस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए केले से भी आहुति दी जाती है। तो इस वीडियो में जो है ना मैं 5 चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो 5 चीज़ों से जो है ना आप अलग अलग तरह से आहुतियाँ दे सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर देखिए, केले के आपको छोटे छोटे टुकड़े करके ना आहुति देनी है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके बाद देखिए, ये है हवन सामग्री। इसके बाद देखिए, बेलगिरी से जो है ना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आहुति दी जाती है। तो मेरे पास जो है ना अलग से बेलगिरी नहीं थी, हवन सामग्री में बेलगिरी मिली हुई है, इसीलिए मैंने आपको हवन सामग्री यहाँ पर दिखा दी है। उसके बाद जो है ना खीलों से आहुति दी जाती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि खीले जो है ना लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। उनकी पूजा में जो है ना खीले चढ़ाई जाती हैं। तो खीलों से भी आप आहुति दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना बतासे भी जो ना आहुति दी जाती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आप इन सारी सामग्रियों से आहुति देते हैं तो इससे जो है ना आपको बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सारी लकड़ियाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है बेलपत्र की लकड़ी। तो अगर आपको इस तरह की लकड़ियाँ मिल जाएं तो इनसे आप हवन कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है। और हाँ, तुलसी की सूखी जो लकड़ी होती है उससे भी आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन अवश्य करें। ये बहुत जल्दी जो है ना सिद्ध हो जाता है इस तरह का हवन, और लक्ष्मी जी से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ये देखिए, ये है तुलसी की सूखी हुई लकड़ी। और अगर आपको इस तरह की लकड़ी नहीं मिलती तो आप जो है ना छोले की लकड़ी से भी जो है ना हवन कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना अगर आपके पास अगर लकड़ी मिल ही नहीं रही है तो आप गाय के गोबर के कंडे से भी जो है ना हवन कर सकते हैं। इसको उबला भी बोला जाता है गाय का। तो इस तरह से देखिए आप इससे भी हवन कर लें। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको मैं बताती हूँ किस तरह से जो है ना हवन किया जाता है। और हाँ, थोड़े से फूल इस पूजा में आप ज़रूर रख लें, क्योंकि हवन कुंड का जो है ना पूजन किया जाता है। इसके बाद जो है ना सबसे पहले 3 बार आचमन किया जाता है हवन करने से पहले। तो जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें उसके बाद जो है ना हवन किया जाता है। आरती से पहले और पूजा के बाद जो है ना हवन किया जाता है। तो सबसे पहले 3 बार आपको आचमन करना है। उसके बाद देखिए, बहुत ज़रूरी है इस पूजा में गाय का घी। तो हाँ, गाय के घी से ही जो है ना आहुतियाँ दी जाती हैं। तो गाय का घी विशेष है। अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो इस पूजा में जो है ना इस हवन में आप गाय के घी का प्रयोग ज़रूर करें। अगर किसी कारण नहीं मिलता है तो जो मिल रहा है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह से जो है ना हवन कुंड को शुद्ध करने के लिए जल छोड़ा जाता है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले पृथ्वी का पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है ना हवन कुंड का यहाँ पर पूजन किया जाएगा। तो हवन कुंड के चारों कोनों पर इस तरह से देखिए आप तिलक कर दें। तो इस तरह से देखिए रोली या चंदन से जो है ना आप तिलक कर सकते हैं। वैसे देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति का हवन है तो यहाँ पर जो है ना आप रोली से टीका करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रोली से टीका कर दिया है। थोड़े से यहाँ पर देखिए चावल चढ़ा दें। और उसके बाद जो है ना हवन कुंड में यहाँ पर हमने अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद देखिए, हवन कुंड में जो है ना संविदा लगाई जा रही है। तो संविदा जो है ना हवन की लकड़ियों को बोला जाता है। जब हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको लकड़ियाँ नहीं बोला जाता है, उनको संविदा बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, उसके बाद जो है ना संविदा लगाई जाती है। तो इस तरह से देखिए आप संविदा लगा दे। नहीं है तो गाय के गोबर के कंडे से भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ विशेष यहाँ पर बताना चाहूँगी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है ना बेल पत्र की लकड़ी और बेलगिरी और गाय का घी, 3 चीज़ का कोई तोड़ नहीं है। बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं। अगर इन तीनों चीज़ों से आप हवन करते हैं तो ये हवन बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। लक्ष्मी जी से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इस हवन को आप कभी भी कर सकते हैं। लक्ष्मी का कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कभी भी जब आपका मन करे जब आप इस हवन को कर सकते हैं। हर शुक्रवार को भी जो है ना आप इस हवन को कर सकते हैं। मंत्र जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। इस तरह से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अग्नि की पूजा की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर रोली चावल चढ़ाकर जो है ना अग्नि की पूजा कर दी हमने। इसके बाद जो है ना 5 आहुतियाँ दी जाती है घी की। तो देखिए इस तरह से आपको घी की आहुति देनी है। सबसे पहले आपको अग्नि में घी की आहुति देनी है। उसके बाद 1 बूंद घी जो है ना आपको जल में डालना है, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। सबसे पहले यही आहुतियाँ आपको देनी है 5 बार। उसके
इसके बाद इन आहुतियों को देने के बाद जो है ना गौरी गणेश की नाम की आहुति दी जाती है। तो ध्यान से आप वीडियो को देखें। इस तरह से देखिए 5 आहुतियां घी की देने के बाद देनी है आपको, गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद दी जाती है नवग्रहों के नाम की आहुतियां। तो नवग्रहों की आहुतियां देखिए आपको इस प्रकार देनी है। गौरी गणेश की भी आहुतियां देखिए आपको इसी प्रकार देनी है। मन में ग्रहों का नाम आपको बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से आप यहाँ पर आहुति दे सकते हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति के जितने भी मंत्र हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर डाल दूंगी। और हाँ, यहाँ पर आप श्री सूक्तम से भी आप यहाँ पर हवन कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम से भी आप हवन कर सकते हैं। ये भी जो है ना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। और इस तरह से देखिए आपको थोड़ा सा चम्मच में यहाँ पर हम देखिए घी ले रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी सी खीले ले रहे हैं, तो खीलों से भी आप हवन यहाँ पर कर सकते हैं। इसी देखिए विधि यही रहती है। इसी तरह से जो है ना आप बेलगिरी से हवन करें, इसी तरह से जो है ना केलों से हवन किया जाता है, इसी तरह से जो है ना कमलगट्टे से हवन किया जाता है। तो विधि यही है। और इनमें से कोई भी चीज़ से, एक चीज़ से जो है ना आप यहाँ पर हवन कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। आप चाहें तो 5 चीज़ों से भी जो है ना 1-1, 2-2, 5-5 आहुतियाँ जो है ना आप दे सकते हैं। तो कोई भी एक विशेष चीज़ ले ले। और विशेष चीज़ मैंने आपको बता दी, बेलगिरी, बेलपत्र की लकड़ी और गाय का घी देखिए विशेष रहता है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर केले से आहुति देकर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए चम्मच में आपको इस तरह से केला रखना है, थोड़ा सा घी रखना है। उस तरह से देखिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप केले से आहुति दें। इसके बाद जो है ना इसी विधि से जो है ना बेलगिरी से आहुति दी जाती है। जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इसमें से देखिए पंडित जी बेलगिरी निकाल कर इसमें थोड़ा सा हमने घी रखा है। इस तरह से आप बेलगिरी से आहुति दें। और हाँ, मन में लक्ष्मी जी का मंत्र आपको ज़रूर बोलना है और इस तरह से देखिए आपको आहुति देनी है। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके बाद जो है ना घी से आचमन आपको ज़रूर करवाना है पूजा करने के बाद। तो घी से आचमन करवाया जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर देखिए कमल गट्टे से आहुति देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो कमल गट्टे से जो है ना इस प्रकार से आहुति दी जाती है। तो सारी चीज़ें जो है ना हमने इस वीडियो में आपको दिखा दी हैं। बतासे भी देख लीजिए, बतासे से भी जो है ना हमने 5 चीज़ों से जो है ना आपको आहुति देकर बताई है। तो जो भी आपके पास सामान हो इस हिसाब से जो है ना आप इस तरह से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है ना आप हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र से हवन करने के बाद आपको 5 आहुतियाँ घी की देनी है, उसी विधि से देनी है जिस विधि से हमने सबसे पहले दी थी। 1 बूंद आपको जल में ज़रूर डालना है अग्नि में आहुति देते समय। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जल का आचमन करवा दें। और हाँ, जल अग्नि में नहीं डाला जाता, घी की वो आचमन जो है ना अग्नि में करवाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना इस जल को जो है ना अपने दोनों हाथों में इस तरह से लगाने के बाद अग्नि में दोनों हाथों को सेकें और अपने पूरे शरीर से आपको अपने हाथ लगाने हैं। उसके बाद जो है ना इस जल को पिया भी जाता है, बहुत अच्छा होता है। आप अपने पूरे घर वालों को ज़रूर पिलाएं। इस विधि से जो है ना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन किया जाता है। पूरी विधि मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। उसके बाद जो है ना इसमें इस अग्नि में आप थोड़ा सा गूगल डालकर पूरे घर में आपको धुनी ज़रूर देनी है। प्लेट में रख लें, हाथ से ना पकड़े, नहीं तो हाथ जलने का जो है ना डर रहता है। सबसे पहले इसकी जो है ना धुनी हम अपने ठाकुर जी को देते हैं। उसके बाद इस धुनी को जो है ना हम अपने पूरे घर में घुमाते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।